क्या आपने पहले कभी महाशक्तियों के बारे में सुना है? टीवी या फिल्मों की महाशक्तियां नहीं, बल्कि वास्तविक लोग जिनके पास महाशक्तियां हैं। शायद आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो मरे हुओं में से किसी को जीवित कर सकते थे, या बारिश को रोकने में सक्षम हो सकते थे, या पतली हवा से सोना बना सकते थे। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हुए हैं जो इस तरह का काम कर सकते थे चीजें। वास्तविक जीवन में यह सबसे बड़ी महाशक्ति के बारे में एक कहानी है। यह हमारे अंदर है। 7वें गुरु हर राय के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम बाबा राम राय था और वह बहुत चतुर था। छोटे को बाबा हरकृष्ण कहा जाता था और वह दिव्य प्रकाश के साथ बहुत मधुर था। दोनों लड़के उपदेश आदि ग्रंथ पढ़ रहे थे और वे बहुत मासूम और समर्पित लग रहे थे। किसी ने गुरु से पूछा, हे गुरु, आपके दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं, वे दोनों बहुत बुद्धिमान हैं और दोनों बहुत आध्यात्मिक और विनम्र हैं। आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि अगला गुरु कौन होगा? गुरुजी उसके साथ वहां आए जहां दोनों लड़के थे और उनसे कहा कि वे एक परीक्षण करें, क्योंकि लड़के आदि ग्रंथ पढ़ रहे थे। उस मेज पर एक सुई ले जाओ जहां वे ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं। उस मेज की लकड़ी में सुई चुभोने का प्रयास करें। अगर इसे प्यार से पढ़ा जाए तो सब कुछ नरम हो जाएगा और सुई आसानी से अंदर चली जाएगी। और उस आदमी ने उत्तर दिया, जी वाहे गुरु। तो उस आदमी ने छोटे बेटे बाबा हरकृष्ण को पढ़ते हुए देखा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक बहुला पंजवा। बाबा हरकृष्ण ने बड़ी भक्ति और प्रेम से पढ़ा। जब बाबा हरकृष्ण पढ़ रहे थे तो आदमी लकड़ी की मेज पर आया और धीरे से सुई वहां रख दिया था। यह आसानी से अंदर चली गई, जैसे कि लकड़ी मोम से बनी हो। और गुरु ने कहा, हरकृष्ण मेरे बेटे, कृपया जो तुमने अभी पढ़ा है उसका अर्थ सभी को समझाओ। तब गुरु हरकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर दिल में है। एक बार जब दिल अपने घर को याद कर लेता है तो वह खुश हो जाता है और हम भगवान हैं। बाबा हरकृष्ण की व्याख्या ने सभी को आनंद से भर दिया। लोगों के होश उड़ गए। तब बड़े भाई बाबा राम राय ने आसन ग्रहण किया और उसी खंड को पढ़ना शुरू किया, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक बहुला पंजवा। राम राय ने बहुत सुंदर और मधुर पाठ किया। जब वह पढ़ रहा था तो आदमी ने सुई को लकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे बस करने दो, यह बाहर नहीं आएगी। लेकिन यह फंस गई थी, यह बाहर नहीं आएगी। लकड़ी सामान्य की तरह फिर से सख्त हो गई थी। गुरु ने कहा, राम राय मेरे बेटे, जो तुमने अभी पढ़ा है उसका अर्थ सभी को समझाओ। और बाबा राम राय ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। उनका अनुभाग बहुत ही स्पष्टता से कुछ ऐसा समझा रहा था जिसे आप शायद समझना चाहेंगे। चातुरिक पक्षी अपने विशेष व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। बाबा राम राय का स्पष्टीकरण बहुत ही ठोस था और सभी को बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया। गुरुजी ने फिर लड़कों से एक और यादृच्छिक खंड पढ़ने के लिए कहा, जो उन्होंने किया। बाबा हरकृष्ण ने पढ़ना शुरू किया, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैरकाल मूर्त जूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। इस बार आदमी ने लकड़ी से सुई निकालने की कोशिश की और सहजता से बिना किसी प्रयास के यह निकल गई। उन्होंने कहा, वाहे गुरु, वाह गुरु, यह कैसे हो गया? कितना सुंदर है। वाहे गुरु, लकड़ी कैसे पिघली? यह मोम की तरह मुलायम क्यों हो गई? सुई केवल तभी अंदर या बाहर क्यों आ सकती थी जब बाबा हरकृष्ण पढ़ते थे। किसी को भी यह निश्चित नहीं लग रहा था कि इनमें से कौन सा लड़का अगला गुरु होगा, लेकिन अब कुछ ही लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस लड़के में अधिक प्रेम है। बाद में पता चला कि बाबा राम राय के पास आध्यात्मिक शक्तियां थीं। वह दिमाग पढ़ सकता था, वह लोगों के पिछले जीवन के बारे में जानता था,
वह किसी के मरने के बारे में सही भविष्यवाणी कर सकता था, वह भारहीन हो सकता था और वह हवा से गहने प्रकट कर सकता था। वह खुद को अदृश्य कर सकता था ताकि कोई भी उसे देख ना सके, और कई अन्य चीजें। बहुत से लोग उसे देखकर चकित रह गए और उन्होंने सोचा कि वह एक महान पवित्र व्यक्ति है, लेकिन वे केवल बाहर की ओर देख रहे थे, वे अंदर की ओर नहीं देख रहे थे। बाबा हरकृष्ण का प्रेम ही उनकी महाशक्ति थी। उसका चमत्कार अंदर था। जब कोई प्यार करता है तो आपका दिल पिघल जाता है। बाबा हरकृष्ण के प्यार ने कई लोगों के दिलों को पिघला दिया। इसने चारों ओर की हर चीज को पिघला दिया। इसने हर उस चीज को पिघला दिया जिसे उसने छुआ। इसने लकड़ी को भी पिघला दिया। बाबा हरकृष्ण जब 5 वर्ष के थे तब अगले गुरु बने। वह बाल गुरु हरकृष्ण बन गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 5 साल का लड़का लोगों का एक महान नेता बन सकता है? गुरु हरकृष्ण वास्तव में एक महान नेता थे। और सच्ची शक्ति वह है जिसे आप कभी नहीं देखते, वह अंदर रहती है। सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं दया और करुणा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।